Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So, today in the series, this is the lecture for class 2nd, subject English literature. This is lesson 2, My trees have no leaves. कि मेरे पेड़ों के पत्ते नहीं हैं. So this is the revision lecture for lesson 2 and this is your lesson 2nd in Together with Essence. So Together with Essence is your integrated book, you very well know, and from that we will do lesson 2 from term 1. हम term 1 से lesson 2 करने जा रहे हैं. So I will explain you the things regarding this lesson. So dear students, जिन बच्चों ने ये वर्क पहले कर रखा है वो इस चीज़ को रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, और जो बच्चे जिनका ये वर्क कंप्लीट नहीं है उनको ये वर्क कंप्लीट करना है, बिकॉज आई विल रिकॉल नाउ ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस लेसन. मैं आज इस लेसन में जो भी एक्सरसाइज हमने पहले की थी उसको आज दोहराऊंगी. नाउ द कंटेंट्स विच आई एम गोइंग टू टेक इन दिस लेसन आर, first of all I will tell you the summary of this lesson, then we will go to more word meanings, then question answers, then आपको मैं integrated learning बीच में बताती ही रहूँगी कि कहाँ आप integrated learning सीख रहे हैं, यानी कि इंग्लिश के साथ साथ इस लेसन से आपको कुछ और क्या सीखने को मिल रहा है. then assignments, आप assignments के बारे में आपको बता दूँगी that your assignment will be available on Eduquack and we will give the screenshot of the same on the WhatsApp group. Then I will provide you the solution of the previous lecture. कि previous lecture जो मैं आपको जो worksheet दी गई है उसका solution आपको मैं show करूँगी. Then poem The Pets, उसके बाद हम poem करेंगे The Pets. Now let's start the summary of the lesson. First of all I will tell you the characters Sia, Sandy and the mother. सिया एक गर्ल है, उसका भाई है सैंडी और उसकी मदर, ये तीनों ही इसके मेन कैरेक्टर्स हैं. सिया वॉज स्टैंडिंग इन द बालकनी. जब ये लेसन स्टार्ट होता है तो सिया कहाँ खड़ी है? बालकनी में. एंड व्हेन शी वॉज स्टैंडिंग ओवर देयर सडनली विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग, बहुत तेज़ी से हवा चलने लगती है. लीव्स फ्लाई हियर एंड देयर, पत्ते इधर से उधर उड़ना शुरू हो जाते हैं. एंड नाउ there was no tree on the leaves and Sia was surprised. She asked, Mama, come out, look out, lovely trees have no leaves. कि वो सरप्राइज होके मम्मा को बुलाती है और कहती है कि देखो बाहर पेड़ों पे कोई पत्ते नहीं हैं, जो हमारे प्यारे पेड़ हैं उन पे पत्ते नहीं हैं. It is dry autumn, your tree soon be green, don't worry. तुम्हारे पेड़ जो हैं वो जल्दी ही हरे हो जाएंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये पतझड़ का मौसम है. पतझड़ मीन्स जब पत्ते झड़ते हैं, तो इस टाइम पेड़ों पर पत्ते नहीं होते. जब स्प्रिंग सीज़न आएगा तो पेड़ों पर नए पत्ते आएंगे और जल्दी ही तुम्हारे पेड़ जो है वो हरे हो जाएंगे. वाई इट हैपन? बिकॉज ऑफ सीजन्स. अब सिया जो है मदर से पूछती है कि ऐसा क्यों होता है. देन मदर रिप्लाइड कि ऐसा सीजन्स की वजह से होता है, क्योंकि सीजन्स बदलते रहते हैं और सीजन्स के बदलने से ये सब होता है. डू यू नो सीजन्स? क्या तुम्हें सीजन्स के बारे में पता है? सिंपली आपकी मदर भी पूछ लेती है ना, क्या तुम्हें पता है सीजन्स क्या होते हैं? आप भी कहते हो ना, अब गर्मी लग रही है, अब सर्दी लग रही है ना, अब बारिश हो रही है. सो दीज ऑल आर सीजन्स. Summer, winter, rainy, spring, autumn, these all are seasons. तो आपको इंग्लिश के लेसन में SSES से रिलेटेड बात पता चली, सीजन्स, और आई थिंक आप लोगों को पहले से भी पता होगा. नाउ मदर कॉल्स सैंडी. अब मदर सैंडी को बुलाती है. एट दैट टाइम सैंडी वॉज वॉचिंग TV एंड आफ्टर कॉलिंग मदर ही कम देयर एंड मदर कॉल सैंडी टू क्लीन द गार्डन. वो उसको गार्डन क्लीन करने के लिए बुला रही थी, क्योंकि हवा चली थी तो पत्ते गिर गए थे. मदर पिक्स रबर ग्लव्स, सैंडी पिक्स लॉन्ग रैक,
सिया ब्रिंग्स बास्केट। अब गार्डन साफ करने के लिए ये सामान लेके आए। अब आपको ये भी पता चला कि गार्डन को साफ करने के लिए हमें कौन कौन से सामान की आवश्यकता होती है। सो अगेन द पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज यू केम टू नो। दे मेक अ हीप ऑफ लीव्स। अब पत्ते इकट्ठे करके उन्होंने एक ढेर बना लिया पत्तों का। सैंडी जम्प्स ऑन द हीप। सैंडी जो है पत्तों की ढेर पर कूदने लगा। नाउ दे वर एंजॉइंग ऑल्सो, एंड काम करते करते दे आर डूइंग फन एक्टिविटीज़। दे पुट लीव्स इन द बास्केट। उन्होंने पत्ते जो है वो बास्केट पे रख दिए। मदर थ्रो इट इन द पिट। और मदर ने वो पत्ते जो टोकरी में इकट्ठे थे वो खड्डे में डाल दिए, गड्ढे में डाल दिए। सैंडी आस्क्ड दैट पीपल बर्न लीव्स। सैंडी कहता है मदर, लोग तो पत्ते जलाते हैं, आप क्यों नहीं जला देते? शी टोल्ड इन फ्यू डेज लीव्स टर्न इनटू मैन्योर। उसने मदर ने कहा कि जो मैंने ये गड्ढे में डाले हैं ये कुछ दिनों बाद खाद में बदल जाएंगे। एंड यू आर सेइंग टू बर्न द लीव्स। वाइल बर्न लीव्स दे प्रोड्यूस स्मोक। उससे जो है धुआं उत्पन्न होता है और एयर पॉल्यूट होती है। इन दिस वे मदर ने उनको ये बात भी बता दी कि कोई भी चीज़ जलाने से पॉल्यूशन होता है। नाउ द थिंग्स यू केम टू नो फ्रॉम दिस लेसन दैट यू हैव टू हेल्प योर पेरेंट्स। आपको सीजन्स के बारे में पता चला, आपको गार्डन में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स के बारे में पता चला, और आपको ये पता चला कि हमें पत्ते नहीं जलाने चाहिए जिससे कि एयर पॉल्यूट होती है, सो दैट हम अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं कर सकते, हमें उससे बचाना चाहिए। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द वर्ड मीनिंग्स। स्टूडेंट्स, दोज हु हैव डन द वर्ड मीनिंग्स इन द नोटबुक, देयर इज़ नो नीड टू राइट इट अगेन। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं लिखा है, दे हैव टू राइट इन द नोटबुक सो दैट एग्ज़ाम में उनको लर्न करना पड़े तो दे हैव द थिंग विद देम। वर्ड मीनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द डेट, देन लेसन नेम एंड देन वर्ड मीनिंग। बालकनी, BALCONY, बालकनी। बारजा, जो ऊपर छत के ऊपर कमरे के आगे बालकनी निकली होती है, दैट इज़ बालकनी। स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग, मजबूत। ब्लोइंग, BLOWING, ब्लोइंग, उड़ान। या यहाँ पर ब्लोइंग वर्ड किसके लिए आया था? जब हवा चल रही थी, चल रही भी बोल सकते हैं आप, लेकिन वैसे ब्लोइंग का मतलब उड़ान ही होता है। ऑटम, AUTUMN, ऑटम। ऑटम इज़ अ सीज़न जिसको हम क्या बोलते हैं? पतझड़। क्या बोलते हैं उसको हम? पतझड़। नाउ द नेक्स्ट इज स्प्रिंग। स्प्रिंग इज ऑल्सो अ सीज़न, SPRING, स्प्रिंग। बसंत। हीप, HEAP, हीप। हीप मीन्स ढेर। मैंने आपको पहले भी बताया था, पत्तों का ढेर, वो हम क्या बोलते हैं? हीप। किसी भी चीज़ का ढेर हो सकता है। नाउ वरी, WORRY, वरी, चिंता। फेच, FETCH, फेच, लाना। आपने एक पोएम पढ़ी है ना? जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच। फेच मीन्स लाना। रैक, रैक मैंने आपको पहले भी बताया था लेसन पढ़ते हुए, जेली, जिससे पत्ते इकट्ठे करते हैं। देन ग्लव्स, GLOVES, ग्लव, दस्ताना। ग्लोज, GLOWS, ग्लोज, चमक, चमकना यानी। मैन्योर, MANURE, मैन्योर, खाद। क्या चीज़ खाद में बदल गई थी? लीव्स। जब उन लीव्स को आप दबा देते हैं, दोज लीव्स टर्न इनटू मैन्योर। नाउ आफ्टर वर्ड मीनिंग्स लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द क्वेश्चंस। दीज क्वेश्चंस आर गिवन इन योर बुक। ये आपकी बुक में दिए गए हैं, और जिन्होंने कर लिए हैं देयर इज़ नो नीड टू डू इट अगेन। सिर्फ आप इसको लर्न करेंगे और रिवाइज करेंगे। बाकी बच्चे जिनका पूरा नहीं है, दे हैव टू डू। What does mother ask the children to do? Mother asks the children to clean the garden. Now second, what does Sandy do on the heap of leaves? Sandy पत्तों के ढेर पर क्या कर रहा था? Do you remember? क्या आपको याद है?
सैंडी जंप ऑन द हीप ऑफ द लीव्स, सैंडी पत्तों के ढेर पर कूद रहा था। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, वेयर डज द मदर थ्रो द ड्राई लीव्स, मदर ने सूखे पत्ते कहाँ फेंके। द मदर थ्रो द ड्राई लीव्स इन द पिट, मदर ने सूखे पत्ते जो हैं एक गड्ढे में फेंक दिए। वाई शुड वी नॉट बर्न द ड्राई लीव्स, हमें पत्ते क्यों नहीं जलाने क्यों नहीं चाहिए। सॉरी, यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया, क्वेश्चन मार्क आएगा, बिकॉज आई एम आस्किंग समथिंग। सो वी शुड नॉट बर्न द ड्राई लीव्स बिकॉज बर्न लीव्स प्रोड्यूस स्मोक एंड पॉल्यूट एयर, क्योंकि सूखे पत्ते जो हैं वो धुआं पैदा करते हैं और उससे एयर पॉल्यूट होती है। आप इसका आंसर सिर्फ ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज बर्न लीव्स प्रोड्यूस स्मोक एंड पॉल्यूट एयर। स्मोक क्या होता है, धुआं, प्रोड्यूस मतलब पैदा करना, जब पत्ते जलते हैं तो धुआं पैदा करते हैं, एंड पॉल्यूट एयर, पॉल्यूट मतलब प्रदूषित करना, और हवा को प्रदूषित करते हैं। नाउ दैट्स ऑल फॉर द लेसन नंबर 2, माई ट्रीज हैव नो लीव्स। इससे रिलेटेड वर्क मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी, लाइक हु से दीज लाइन्स, आई कैन गिव यू फिल इन द ब्लैंक्स, आई कैन गिव यू ट्रू फॉल्स, and you have to do it as a homework part. Now let's proceed with the poem, that is The Pets. Here is the poem, The Pets. I looked in the mirror and what did I see? जब भी मैं मिरर शीशे में देखता हूँ तो क्या देखता हूँ? My funny pet monkey looked back me, कि मेरा पालतू मजाकिया बंदर मेरे को पीछे से देख रहा है। I looked in the kitchen and what do you think? जब मैं किचन में देखता हूँ तो क्या तुम सोच सकते हो मैं क्या देखता हूँ? I saw swam swimming in the sink. Swam, जब मैं स्वयं को तैरते हुए सिंक में देखता हूँ। I looked in the ice box and what do you know? जब मैं आइस बॉक्स में देखता हूँ तो तुम क्या जानते हो कि मैं क्या देखता हूँ? Sitting on the ice was garden crow. जो आइस पर बैठा हुआ है वो कौन है? बगीचे का कौवा। I looked in the bathroom and sitting in the tub. जब मैं बाथरूम में देखता हूँ तो क्या देखता हूँ कि कोई टब में बैठा हुआ है। Was my bigger polar bear, और कौन है वो? मेरा बड़ा polar bear and her little cub, और उसका छोटा बच्चा। polar bear के छोटे बच्चे को हम क्या कहते हैं? cub. I looked in my closet and I had to laugh. जब मैं अपनी अलमारी में देखता हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है। क्यों? When I saw a long-necked sporty giraffe. जब मैं अपनी अलमारी खोल के देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है? बड़ी गर्दन वाला और स्पॉट्स वाला जिराफ। Whenever I looked, I found something queer, a purple baboon or a blue reindeer. जब भी मैं देखता हूँ मुझे हर चीज़ अचंभित करती है, मुझे हर चीज़ अनोखी लगती है। पर्पल कलर का बबून, बड़ा सा बंदर, और ब्लू कलर का रेनडियर। अ कैट इन कबर्ड, और एक कैट जो है वो अलमारी के अंदर। माउस इन द टी, चूहा चाय के अंदर। ओह व्हाट अ स्ट्रेंज ड्रीम, ओह माय पेट्स डिड आई सी। कितना अजीब सा ड्रीम, सपना मैंने देखा मेरे पेट्स के बारे में कि मेरे पेट्स क्या क्या कर रहे थे। I woke up with a start and gave my head a shake. और मैं एक झंझनाहट के साथ उठता हूँ और अपनी गर्दन अपना सिर जो है वो हिलाती हूँ। For my rabbit sat at the kitchen table. और क्या देखती हूँ?
कि रैबिट कहाँ बैठा है? किचन टेबल पर। ईटिंग माई केक, मेरा केक खा रहा है। माई डॉग वॉज गोबलिंग द हैम, और मेरा डॉग जो है एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा निगल रहा है। गोबलिंग मीन जल्दी जल्दी खाना या निगलना। हैम इज पीस ऑफ मीट। माई कैट वॉज स्पूनिंग आउट द जैम, और मेरी कैट जो है वो जैम निकाल कर खा रही है। माई पिग हैड माई पैनकेक, मेरा पिग जो है वो मेरा पैनकेक खा रहा है। माई माउस हैड गॉट माई चीज़, मेरे चूहे को मेरा चीज़ का टुकड़ा मिल गया है। और टेल मी वाई, ओ वाई डिड आई चूज़ पेट लाइक दिस, क्या मुझे कोई बता सकता है? प्लीज़ क्या ये बता सकते हो? वाई डिड आई चूज़ पेट्स लाइक दिस, मैंने ऐसे पेट्स क्यों चुने? नाउ आई थिंक आप लोगों को पोएम समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड मीनिंग्स। जिन बच्चों ने वर्ड मीनिंग्स कर लिए हैं वो सिर्फ इसको रिवाइज और रिकॉल करेंगे, और जिन्होंने नहीं किए हैं दे विल डू इट इन द नोटबुक, वो इनको नोटबुक में करेंगे। फ़नी, FUNNY, फ़नी मजाकिया, मजाक करने वाला। क्लोजेट, CLOSET, क्लोजेट अलमारी। क्वियर, QUEER, क्वियर अनोखा। बबून, BABOON, बबून बड़ा बंदर। रेनडियर, हिरन या बारहसिंगा। स्ट्रेंज, STRANGE, स्ट्रेंज अजीब। जब आपको कोई चीज़ अजीब लगती है तो आप क्या बोलते हो? स्ट्रेंज थिंग, वेरी स्ट्रेंज थिंग, बहुत ही अजीब चीज़ है। नाउ 7th वन, शेक हिलाना। गुबलिंग निगलना। हैम मांस। पेट पालतू। SHA की शेक, GOBBLING गुबलिंग, HAM हैम, PET पेट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नाउ प्रोसीड टू द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सेम साउंड वर्ड्स, जिनका साउंड सेम होता है हम उनको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। सो सी, वी, मी, ही। क्रो, नो, थ्रो, लो। शेक, केक, बेक, लेक। चीज़, टीज, प्लीज, स्नीज। सो दीज आर द फ्यू राइमिंग वर्ड्स। आई होप आप लोगों को राइमिंग वर्ड्स भी जो हैं वो समझ आए होंगे। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन आंसर्स। And in the question answers are related to the poem. So I will ask you, where was the mouse in girl's dream? देखिए, पोएम में आपने 2 माउस के बारे में जाना है ना। one is eating cheese and one is in the tea. So the mouse which comes in dream, it was in the tea. What was the color of baboon? The color of baboon was purple. And what was the color of reindeer? It was blue. What was the cat spooning out? The cat was spooning out jam. And what was the dog doing? The dog was gobbling ham. So इस तरीके से आप लेसन को या पोएम को क्वेश्चन फॉर्म में लर्न रख सकते हो। पढ़ते पढ़ते अपने आप क्वेश्चन फॉर्म करिए, एंड व्हेन यू फॉर्म क्वेश्चन यू आर एबल टू गिव आंसर, एंड इफ़ यू आर एबल टू गिव आंसर दैट मीन्स आपको वो लेसन अच्छे से समझ आ गया। आई होप you understand the things. Now, not taking your much time, now I am going to tell you that you have to subscribe at Quack channel so that you came to know whenever the new lecture will come, and your homework and homework solution will be
provided on EdQuack website, as well as I will give you the screenshot on the WhatsApp group. So you get the solution of the assignment which I have given you yesterday on the EdQuack website, and even the assignment related to this particular lesson I will give you on EdQuack and even screenshot on your WhatsApp group. So I think now you understand this lesson. आपको ये lesson अच्छे से समझ आया होगा and you are able to learn the question answers and other things of this lesson. So if you want to ask anything related to these particular lessons, you are welcome to ask me. Thank you. Have a nice day.